हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस। टीडीएस कब काटना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को यही नहीं पता होता कि टीडीएस कब काटना है। तो टीडीएस का रूल है कि क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यानी आपको टीडीएस कब काटना है, या तो क्रेडिट या तो पेमेंट, दोनों में से जो पहले हो तब। अब क्या होता है क्रेडिट और पेमेंट, वो हम समझते हैं। तो उसके लिए हम एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे, पर ये आपको ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टीडीएस का। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट कराइए 40,000 की, किससे करवाइए? प्रिंट मीडिया लिमिटेड से। कौन सी तारीख को कराइए? 5 मई 2020 को। तो देखिए, जिस तारीख को ऐड आएगी, ऐड कब आने वाली है? 5 मई 2020 को। तो बिल भी उसी दिन को बनेगा। और हमने उसको पैसे कब दिए हैं? हमने उसको 40,000 रुपये देने थे हमें, पर हमने उसको कौन सी तारीख को दिए पैसे? 22 जुलाई 2020 को। तो बिल की तारीख है 5 मई और पेमेंट की तारीख है 22/7। बिल मतलब क्रेडिट, जो हमने आगे पढ़ा ना, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बिल डेट मतलब क्रेडिट और पेमेंट डेट, अब दोनों में से अर्लियर कौन सी है? क्या 5 मई अर्लियर है कि 22 जुलाई अर्लियर है? तो ऑब्वियसली बात है 5 मई अर्लियर है। तो 5 मई अर्लियर है, तो टीडीएस कब कटेगा? 5 मई को, यानी जब बिल बना तब। नाउ इन दिस केस बिल डेट इज अर्लियर देन पेमेंट डेट, हेंस टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन 5 मई 2020। तो अब एंट्री क्या करेंगे, वो एंट्री समझ लेते हैं। तो पहले देखिए, पहले जब बिल बना तो 5 मई को बिल बना, तो एंट्री आएगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू प्रिंट लिमिट, तो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। क्यों अभी काट लिया? क्योंकि बिल डेट पहले है, यानी 40,000 का 2% 800, इसमें से गया 39,200, बाकी ग्रुपिंग आपको पता है। अब हमने जब टीडीएस काटा तो उसके अगले महीने की 7 तारीख को हमें ये पेमेंट करना है, यानी 7 जून 2020 को हम ये पेमेंट करेंगे, और तभी चालान नंबर 281 हम भरेंगे। ओके, जब चालान नंबर 281 भरेंगे तो ऑब्वियसली बात है तभी ये एंट्री करेंगे, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट डेबिट टू बैंक। अब प्रिंट मीडिया को हम बाकी के पैसे कब दे रहे हैं? 22 जुलाई को, तो 22 जुलाई को एंट्री करेंगे प्रिंट मीडिया अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्लियर? ये केस में क्या हुआ है, बिल पहले आया है और पेमेंट बाद में हुआ है। दूसरा केस ये हो सकता है कि पेमेंट पहले हुआ और बिल बाद में आया, तो वो हम आगे देखते हैं। अभी दूसरा केस अब पेमेंट डन, एडवांस में पैसे दे दिए, यानी ये दूसरा केस है। और एडवर्टाइजमेंट बाद में आएगी, होता है ना बहुत बार के एडवर्टाइजमेंट की बुकिंग पहले हो जाती है और एडवांस में आपको पैसे दे देने, आपने पेमेंट पहले कर दिया, बोला यार मेरी 15 अगस्त को ऐड छाप देना, क्योंकि 15 अगस्त को क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे है, तो आपने पहले से ही बुकिंग करा दी, 12 जून को आपको आपने उसको पैसे दे दिए। अब देखिए, पेमेंट डेट पहले है और बिल डेट बाद में है, तो टीडीएस कब कटेगा? पेमेंट डेट पे, क्योंकि पेमेंट डेट पहले है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी वो देखें। अब टीडीएस कब कटेगा? पेमेंट डेट पे, तो उसकी एंट्री क्या होगी वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए 12 जून, नाउ इन दिस केस पेमेंट डेट इज अर्लियर देन बिल डेट, हेंस टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब पेमेंट की तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो पहले पेमेंट किया 12 जुलाई को, तो उसकी एंट्री क्या होगी? प्रिंट मीडिया लिमिटेड डेबिटेड टू बैंक टू टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखूंगा मैं। एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं लिखूंगा? एडवर्टाइजमेंट तो 15 अगस्त को आने वाली है, तो तब मेरा खर्चा होगा। ये मैंने पहले पैसे दिए, वो मेरा खर्चा नहीं हो रहा है, तो खाली मैंने एडवांस में पैसे दिए उसकी एंट्री है। पर टीडीएस का रूल क्या है? आपने पैसे पहले दे दिए या बिल पहले आया, जो पहले आया तब टीडीएस काटना है, इसके लिए मैं टीडीएस काट दे रहा हूँ। अब जब टीडीएस काटा उसके अगले महीने की 7 तारीख को ये पेमेंट मुझे कर देना है टीडीएस का गवर्नमेंट को, ये मैंने कर दिया। और जब बिल आया तब मेरा खर्चा हो गया, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू प्रिंट मीडिया लिमिटेड। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो बिल पहले होगा या तो पेमेंट पहले होगा। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में सारी क्लियरिटी आ गई होगी।